प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो अपने हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करती थी और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसकी जान बच गई। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहा करती थी। उस वक्त तक तो वो लड़की मुसलमान नहीं थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का जो वजीर था वो उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बड़ा जालिम इंसान था। अब उस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि एक बार एक बुजुर्ग महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल बता रहे थे कि जो भी अहम काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसे शुरू किया करो। अगर वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू नहीं होता तो वो काम अधूरा और नामुकम्मल रहता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे तरीके से, दिल की गहराई से और सच्ची नीयत के साथ, खूबी के साथ पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह पाक की करम नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की उन बुजुर्ग की बात को सुनकर अपने घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र अपनी जबान पर जारी कर दिया। उस लड़की का जो बाप था उसे इस्लाम से सख्त नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी ये पढ़ रही है, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लड़की हर वक्त हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करती थी और बहुत खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हर काम आसानी से बन जाता है। जब ये बात उसके बाप ने सुनी तो बहुत नाराज हुआ। उसने सोच लिया कि अब मैं इसको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, अब ये मार पीट ही से सही होगी। वो जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत मारता, उसे कमरे में बंद कर देता था, उसको भूखा रखता था, लेकिन वो लड़की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था, तो उसी महल में वो रहा करती थी। वो जब भी कमरे में होती थी तो उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसकी खिड़की के पास ही उन कबूतरों का घोंसला था। बाप ने जब बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचा कि मैं इसको मार डालूंगा, ये सुधरने वाली नहीं है। उसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश रची कि बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ उसी बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखता था, जान से ज्यादा वो उस अंगूठी से मोहब्बत करता था। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने रखी थी। ये वजीर यानी उस लड़की का बाप चुपके चुपके उसके कमरे में आया और वो अंगूठी उठाकर वहां से चला गया। अगर वो अंगूठी उस लड़की को लाकर देता तो वो बादशाह को बता सकती थी कि ये अंगूठी मेरे बाप ने मुझे दी है। अब उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूं। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया। उस वक्त बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। बाप इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा ये जो कबूतरों का घोंसला है इसके अंदर मैं अंगूठी को छुपा देता हूं और सिपाहियों से कहूंगा कि इस घोंसले को वो चेक करें, हो सकता है कि अंगूठी इसमें मौजूद हो। साजिश तो बहुत अच्छी थी, चालाकी से उसने अपना काम भी किया था, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबे के मुताबिक न हुआ। वो लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं फरमाता है। लड़की को ये बात पता नहीं थी कि अंगूठी कबूतरों के घोंसले में रखी है।
बादशाह ने जब देखा अंगूठी उसके सिरहाने से गायब हो गई, वो गुस्से से पागल हो गया। अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा, जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी को चुराया है फौरन उसका नाम मुझे ला कर दो। उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे सामने ले आओ, मैं खुद उसका सर अपने हाथों से कलम कर दूंगा। वजीर तो इसी मौके की ताक में था। वो कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले अपने महल की तलाशी शुरू करनी चाहिए। तो बादशाह कहने लगा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो उसने कहा, नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उसूल की बात यही है, पहले हमें अपने महल ही में तलाश करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल ही के गद्दार निकलते हैं। बादशाह ने कहा, बात तो तुमने ठीक ही कही है, चलो फिर महल ही से तलाशी शुरू करते हैं। महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे, अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा, इस घोंसले में भी तो देखो, लेकिन उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए उसको कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले में तलाशी ली, अंगूठी मौजूद नहीं थी। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वो अंगूठी रखी हुई थी। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को यानी उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तू खुद चोर है, तो इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई और एक झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देखकर हैरान थे, यहां तक कि वो लड़की भी ये देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वो अंगूठी आखिर उस वजीर के कमरे में यानी उस लड़की के बाप के कमरे में कैसे पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाती थी। जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया था तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे, और वो जो कबूतर था जिसके घोंसले में वो अंगूठी मौजूद थी, वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई। अब वो उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में गया और अंगूठी उसके बिस्तर पर ले जाकर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया। यूं इस तरह से वो लड़की बच गई बिस्मिल्लाह की बरकत से। अब लड़की ने सोचा कि मैंने जो उन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाती है, तो अब तक उस लड़की ने ये बात आजमा ली थी। इसके बाद वो लड़की खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि अल्लाह के नाम में बड़ी बरकतें हैं। आप जब भी कोई हलाल व जायज़ काम का आगाज करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। यानी अपनी जात पर भरोसा करके नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा करके किसी भी हलाल व जायज़ काम का आगाज करें। अल्लाह उस काम में आपकी जरूर मदद फरमाएगा। उस काम में आसानी भी होगी, कामयाबी भी होगी और बरकतें भी होगी। अल्लाह हमें और आपको बिस्मिल्लाह की बरकतों से मालामाल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।